हेलो दोस्तों, मैं बंधु कुमार स्वागत करता हूं आपकी इस वीडियो में जो है हमारा यूपी बोर्ड क्लास 12th पोइट्री का दूसरा चैप्टर ट्री ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस क्रू। दोस्तों तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के समरी अर्थात सारांश के बारे में जानते हैं। कवि ने शारीरिक सुंदरता तथा आध्यात्मिक सुंदरता के बीच सुंदर तुलना प्रस्तुत किया है। यहाँ पर गुलाब और लाल कपोल, मूंगे जैसे लाल होठ और सितारों जैसी चमकीली आँखों से मिलकर शारीरिक सुंदरता बनती है। और कुछ समय बीतने के बाद यह शारीरिक सुंदरता घटती जाती है। इसलिए धीरे धीरे शारीरिक सुंदरता में कमी आने के साथ साथ उसके आकर्षण की तीव्रता घटती जाती है। दूसरी ओर आध्यात्मिक सुंदरता में मन के अच्छे विचार, स्वभाव, भाव की श्रेष्ठता और चरित्र की पवित्रता जैसे गुण सम्मिलित होते हैं। आध्यात्मिक सुंदरता के प्रति आकर्षण निरंतर बढ़ता जाता है और कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कभी शारीरिक सुंदरता की तुलना में आध्यात्मिक सुंदरता की कहीं अधिक मूल्यवान एवं अस्थायी है, इस चीज़ को वह समझता है। दोस्तों, इसके बाद हम इस वीडियो के प्रत्येक लाइन को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कवि कहता है, ही दैट लव्स अ रोजी चीक और अ कोरल लिप एडमायर्स, अर्थात वह प्रेमी, दैट मतलब जो, लव्स प्रेम करता है, और रोजी चीक अर्थात कवि यहाँ पे कहता है वह प्रेमी जो अपनी प्रेयसी के रोजी चीक गुलाबी गालों को देखकर क्या करता है, प्रेम करता है, और अथवा कोरल लिप एडमायर्स या अपनी प्रेयसी के मूंगे के समान लाल होठों की एडमायर्स करता है। क्या करता है? प्रशंसा करता है। कोरल मतलब होता है मूंगा, लिप मतलब होठ, एडमायर्स मतलब प्रशंसा करता है। अर्थात वह प्रेमी जो अपनी प्रेयसी की रोजी चीक्स गुलाब के समान गालों से क्या करता है, प्रेम करता है, या अथवा कोरल लिप एडमायर्स या उसके मूंगे के समान लाल होठों की क्या करता है, प्रशंसा करता है, और अथवा फ्रॉम स्टार लाइक आइज उसके तारों के समान आँखों में डथ सीक, डथ मतलब डज होता है, सीक ढूंढता है, अर्थात उसके तारों के समान आँखों में ढूंढता है फ्यूल। क्या ढूंढता है मित्रों? फ्यूल अर्थात ईंधन ढूंढता है। टू मेंटेन हिज फायर्स, अपनी प्रेम की ज्वाला को जलाए रखने के लिए क्या ढूंढता है, ईंधन ढूंढता है। ऐसे प्रेम निश्चय ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे एज ओल्ड टाइम जैसे बुढ़ापे का समय आता है, मेक्स यानी बना देते हैं, दीज डीके इन सभी चीज़ों को डीके कर देते हैं, अर्थात रन कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। अर्थात जैसे बुढ़ापे का समय आता है उसके प्रेयसी की सुंदरता धीरे धीरे घटती जाती है और उसका प्रेम भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सो इसलिए कवि कहता है हिज फ्लेम्स मस्ट वेस्ट अवे, उसकी प्रेम की जो ज्वाला है, उसकी प्रेम की जो क्या है, फ्लेम्स है अर्थात ज्वाला जो है वो क्या हो जाते हैं, निश्चय रूप से क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। यानी उसका वेस्ट होना और ये मतलब दूर चले जाना निश्चय है। इसके बाद कवि अगले पैराग्राफ में कहते हैं, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, किंतु स्मूथ एक समान रहने वाले, एंड स्टेडफास्ट माइंड और दृढ़ रहने वाले, स्थिर रहने वाले जो क्या होती हैं, माइंड होती है, मस्तिष्क होती है। कभी कहता है बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, किंतु एक समान बने रहने वाले और स्थिर रहने वाले जो क्या होता है इंसान का, जो उसकी माइंड होती है, उसकी मस्तिष्क होती है, और जेंटल
थॉट्स, और उसके जो जेंटर मतलब अच्छे, थॉट्स मतलब विचार, जो उसके अच्छे क्या होते हैं, विचार होते हैं। एंड काल्म डिज़ायर्स, और काल्म मतलब शांत, डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं, और उसकी जो शांत क्या होती है, इच्छाएं होती है। हर्ट्स, और वह जो हृदय होता है, विद इक्वल लव, जिसमें क्या होते हैं, प्रेम एक समान होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल बराबर होते हैं, कंबाइंड, और इस तरह से क्या होते हैं, मिले रहते हैं। वह प्रेम जो होता है, वह जो लव होता है, काइंडल नेवर डाइंग फायर्स, काइंडल अर्थात उत्तेजित करने वाली जो वह प्रेम होती है, नेवर डाइंग फायर्स, वह कभी भी, उसकी जो भावनाएं होती हैं, नेवर डाइंग, कभी नहीं मरती हैं। फायर्स मतलब यहाँ पे हम दोस्तों भावनाएं कह लेंगे। तो ऐसी भावनाएं उसकी प्रेम के इनकी अंदर जो वह जो क्या होती है, भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो कभी डीके नहीं होती, अर्थात कभी समाप्त नहीं होती है। कभी आगे कहता है, वेयर दीज आर नॉट, वेयर जहाँ, दीज मतलब ये सब, आर नॉट नहीं है। कभी कहते हैं अर्थात थॉमस क्रू कहते हैं कि जहाँ पर ये सभी चीज़ें नहीं हैं, कौन सभी चीज़ें, स्मूथ एंड स्टेट फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काल्म डिज़ायर्स, हर्ट्स विद इक्वल लव, जहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, अर्थात उसकी जहाँ अच्छे विचार हैं, शांत इच्छाएं हैं, एक समान बने रहने वाला दोनों तरफ से प्रेम है, और वैसी जो भावनाएं हैं जो हमेशा बनी रहेंगी, यह कभी समाप्त नहीं होती हैं। और जहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, वहाँ पे कभी कहता है, आई डिस्पाइज, मैं इनसे क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। आई हेट इट्स, मैं इनसे घृणा करता हूँ। किन से, लवली चीक्स, यानी प्यारे गालों से, सुंदर गालों से, और लिप्स, और होठों से, वह जो मूंगे के समान होठ हैं, उन होठों से भी मैं नफरत करता हूँ। और आइज़, और वह जो तारों के समान चमकीली आँखें हैं, मैं उनसे भी क्या करता हूँ, नफरत करता हूँ। इन सभी चीज़ों से मैं क्या करता हूँ, घृणा करता हूँ। किस स्थिति में, जब ये सब चीज़ें नहीं हैं, शांत इच्छाएं, दृढ़ विचार, इच्छा शक्ति, आत्मसमर्पण की भावना, एक दूसरे के समझने की भावना, जहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, वहाँ पे कभी इन सब चीज़ों से भी क्या करता है, नफरत करता है, जो है लवली चीक्स, लिप्स और आइज़। दोस्तों, यह हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।